नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव कॉन्सेप्ट में। और आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है एमपीपीएससी प्री 2020। तो आज जो हम बात करेंगे बेसिकली वो होगी एमपीपीएससी 2020 और एमपीपीएससी 2019 में बेसिकली क्या फ़र्क है, हमें सिलेबस में क्या फ़र्क है, क्या हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए और क्या हमारा एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए, किन चीज़ों को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए और हमारी क्या पूरी स्ट्रैटेजी चाहिए होनी चाहिए ताकि अब जो एमपीपीएससी प्री हो 2020 तो वो हम क्रैक कर सके। तो गाइज ठीक है, इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं एमपीपीएससी प्री की, तो एमपीपीएससी प्री की देखिए बहुत सारी अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी। कुछ लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं कि वो लोग मेंस के अकॉर्डिंग पहले पूरा प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसमें से कुछ चीज़ों को एक शॉर्ट इसमें पढ़ के उस प्री की प्रिपरेशन करते हैं। पर जब आप स्पेसिफिकली प्री की प्रिपरेशन करते हैं, आप वैसे तो आप पूरा साल ही पढ़ाई करते रहते हैं, पर जब प्री आती है, प्री की डेट आती है, जब आपको प्री देना होती है, तो उस समय पे आप आखिरी का 1 महीने 2 महीने जो स्पेशल प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आपको किन चीज़ों पे ध्यान देना है स्पेशली विथ रिगार्ड टू एमपीपीएससी 2020। तो ये हम पता लगा पाएंगे जब हमें पता होगा कि एमपीपीएससी 2019 और 2020 जो कि अब होने वाली है उसमें बेसिकली फ़र्क क्या है, उसके सिलेबस में फ़र्क क्या है। तो देखिए, जहाँ तक हम सिलेबस की बात करें तो एमपीपीएससी 2019 की जो थी उसका प्री का सिलेबस जो था वो 11 यूनिट में था। ऑफिशियल सिलेबस आप उठा के देखेंगे तो आपको उसमें दिख जाएगा, उसमें सिलेबस को 11 यूनिट में बाइफरकेट किया हुआ था। लेकिन जो एमपीपीएससी 2020 है उसके अंदर जो उसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको 10 यूनिट में बाइफरकेट किया हुआ है, 10 यूनिट में उसको बांटा हुआ है। तो ये जो एक यूनिट है जिसका फ़र्क आ रहा है वो यूनिट कौन सी है? तो जी हाँ दोस्तों, वो यूनिट है एक्ट की, जिसके अंदर हमारे 3 एक्ट जो प्रीलिम्स में आते थे, SC/ST एक्ट और सिविल राइट एक्ट और ह्यूमन राइट एक्ट, इन तीनों एक्ट को अब एमपीपीएससी 2020 में हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया है। तो पहली चीज़ तो हमें ये ध्यान में रखना है कि एमपीपीएससी 2020 प्रीलिम्स के लिए हमें एक्ट की प्रिपरेशन नहीं करनी है, अब हमें उन एक्ट की किताबों की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़, अब जो हम बात करते हैं इसकी 11 यूनिट और उसकी 10 यूनिट का अगर हम कंपैरिजन करें तो देखिए एमपीपीएससी ने बहुत स्पेसिफिकली 2020 प्रीलिम्स में ये बता दिया है अपने सिलेबस में कि एमपी का जो कंटेक्स्ट है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा, उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ाई जाएगी, उसकी वैल्यू एग्जाम में बढ़ा दी जाएगी। क्योंकि अगर आप एमपीपीएससी 2019 के सिलेबस को देखेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल अलग पैटर्न दिखेगा सिलेबस डिफाइन करने का, और 2020 में बिल्कुल अलग दिखेगा। 2019 मतलब जो पुराना पैटर्न की एमपीपीएससी थी उसके अंदर जो सिलेबस है उसमें एमपी के कंटेक्स्ट में ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और पॉलिटी, इकोनॉमी एमपी की, ये जो जितने भी एमपी के कंटेक्स्ट में था इन सबको सबसे लास्ट में दिया गया था। ऑल दो एमपी के क्वेश्चन का वेटेज उसमें भी बहुत था। हर साल तकरीबन 2015 से हर साल 20 से 25 क्वेश्चन तो एमपी कंटेक्स्ट में आते ही हैं। सो उसका वेटेज तो बहुत था एग्जाम में, पर फिर भी जब डिफाइन किया था सिलेबस को उसके अंदर ऑफिशियल सिलेबस के अंदर जब डिफाइन की गई थी यूनिट्स, तो उसमें एमपी के जो टॉपिक्स थे जो स्पेशली एमपी पे के कंटेक्स्ट में थे उन सभी को काफ़ी नीचे डाला था, और सबसे ऊपर साइंस एंड एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, स्पोर्ट्स एंड ऑल दीज थिंग्स को रखा गया था। उसके बाद स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया था कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री ऑफ एमपी, कल्चर ऑफ एमपी एंड ऑल दीज थिंग्स। लेकिन 2020 का जो प्रीलिम्स 2020 का जो सिलेबस है इसके अंदर अगर आप हायरार्की वाइज देखें या सीरियल नंबर वाइज देखें तो सबसे पहले आपको स्पेसिफिकली एमपी का ही मिलेगा। सबसे पहला ही पॉइंट आपको मिल जाएगा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी, दूसरा पॉइंट मिलेगा फिर आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीसरा ज्योग्राफी ऑफ एमपी, फिर चौथा पॉइंट मिलेगा आपको ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, पांचवा इकोनॉमी एंड पॉलिटी ऑफ एमपी। तो एज इट इज़ चीज़ें चलती रहेंगी एक के बाद एक, तो इससे आपको ये काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एमपीपीएससी 2020 के अंदर हम लोगों का जो मेजर फोकस होगा वो एमपी ज़्यादा होगा। हमें हर चीज़ को, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो करंट अफेयर्स हो,
चाहे वो पॉलिटी हो, हमें हर चीज़ को हमें हर चीज़ को एमपी के कंटेक्स्ट में ज़्यादा ध्यान देना है, जो कि देखिए एमपीपीएससी में एमपी के कंटेक्स्ट में हम लोग ध्यान ऑलरेडी देते ही हैं। एमपीपीएससी बिना एमपी पे फोकस किए हुए एग्जाम क्वालिफाई आप कर ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि अब सिलेबस का पैटर्न चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो चुका है, और इसमें इन लोगों ने स्पेसिफिकली उन चीज़ों को एमपी के कंटेक्स्ट में जो चीज़ें हैं उन्हें हायरार्की में पहले रखते हुए उन्हें प्रायोरिटी दी है सिलेबस में। तो इससे आपको एक इंडिकेशन मिलता है कि इसका वैल्यू या इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इस साल का क्वेश्चन पेपर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस बार हिस्ट्री के या हिस्ट्री के, हाँ, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो अगर हम हिस्ट्री में देखें तो हिस्ट्री में बेसिकली हम लोग एमपी की हिस्ट्री पे अभी तक इतना फोकस नहीं करते थे। हम लोग हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री पे ही ज़्यादा फोकस करते थे, जिसमें भी स्पेसिफिकली मॉडर्न हिस्ट्री पे हम लोग ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन अब क्योंकि हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ एमपी पहला ही पॉइंट ये है, सिलेबस की पहली यूनिट ये है, तो अब हमें हिस्ट्री ऑफ एमपी के पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एमपी के अलग अलग रूलर, एमपी के अलग अलग हिस्ट्री, एमपी में अगर कोई इंपॉर्टेंट बैटल हुई है तो वो, तो इस प्रकार से हमें एमपी की हिस्ट्री को, एमपी का जो कल्चर रहा है उसे और ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, उसे और ज़्यादा इनरिच तरीके से हमें पढ़ना होगा। ऐसे ही हम बात करें, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमी हो, हर चीज़ को हमें पहले अब एमपी को प्रेफरेंस, एमपी को प्रायोरिटी देना होगी और ज़्यादा वेटेज देना होगा, ज़्यादा एफर्ट्स के साथ देना होगा। तो एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न आप नोटिस करेंगे, जो कि मैंने नोटिस किया, वो है इन लोगों ने जो लास्ट पॉइंट दिया है सिलेबस में, जो यूनिट्स दी हैं उसका लास्ट पॉइंट जो है, जो 10th यूनिट बनाई है इन्होंने, वो बनाई है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज पहले भी थी कोर्स में, पर वो अलग से डिफाइन नहीं की गई थी, वो ऑलरेडी पॉलिटी के अंदर इन्वॉल्व थे, पॉलिटी के अंदर इंक्लूडेड थी वो। तो जब हम पॉलिटी पढ़ते थे तो उसके अंदर हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और अलग अलग स्टैट्यूटरीज बॉडी को पढ़ते थे। लेकिन अब एमपीपीएससी ने प्री के लिए एक अलग यूनिट बनाई है अपने सिलेबस में, जो कि उनकी 10th यूनिट है। उसके अंदर उन लोगों ने 15 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज को अलग से मेंशन किया हुआ है। तो इससे बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाई हो जाता है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन मिलता है हमें प्रिपरेशन के लिए कि हमें अब इन 15 जो कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं इन पे स्पेशल फोकस देना होगा व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फॉर पॉलिटी। जब हम पॉलिटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो हमें इन 15 स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पे अलग से फोकस करना होगा। अगर इनकी बात करें तो वो कौन सी बॉडीज है, तो देखिए मैंने नोट डाउन किया हुआ है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एमपीपीएससी, कैग हो गया, नीति आयोग हो गया, ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, SC/ST कमीशन हो गया। देखिए SC/ST और ह्यूमन राइट, सिविल राइट ये हट चुके हैं कोर्स में से जो एक्ट है, लेकिन ह्यूमन राइट कमीशन, SC/ST कमीशन, विमेन कमीशन, ये सब अभी भी सिलेबस में है। इन यूनिट नंबर 10 के अंदर इन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजीज बॉडी में इन्वॉल्व किया है, खास करके SC/ST एंड ह्यूमन राइट कमीशन को। तो आपको अभी भी अपनी जो पुरानी प्रिपरेशन है, अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और अगर नहीं कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट टाइम आप MPPSC दे रहे हैं, तो आपको अभी भी एटलीस्ट इनके कमीशंस को अच्छे से पढ़ना है। तो ये 15 जो इन्होंने स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन दिए हैं, इन्हें भी हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब बेसिकली इनमें प्रिपरेशन क्या होती है, तो एक जब हम स्टैट्यूटरी या कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन की बात करते हैं तो इसमें कुछ ही पॉइंट होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना होता। फिर भी पहली चीज़, इनका गठन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है। दूसरी चीज़, इनसे रिलेटेड आर्टिकल कौन से हैं, इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई सा पार्ट है तो वो कौन सा है। तो इनसे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल जो डेटा है, कौन सा आर्टिकल, कौन सा पार्ट, वो हो गया। उसके बाद इनका फॉर्मेशन का जो पैटर्न है कि इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, इसका चेयरमैन कौन होता है, इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर कौन होते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना होता है। उसके बाद अगर इनमें एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि लोग अक्सर मिस कर देते हैं, वो है इन सब इंस्टीट्यूशन से का करंट डेटा। ह्यूमन राइट कमीशन का करंट अध्यक्ष कौन है, करंट में इसमें कितने सदस्य हैं। अगर कुछ नया ह्यूमन राइट कमीशन ने, या मान लो इलेक्शन कमीशन ने, या स्टेट कमीशन ने, या MPPSC या UPSC या नीति आयोग किसी ने भी कुछ नया हाल ही में अगर कुछ नई गाइडलाइंस लाई हैं किसी भी तरीके से, अगर इनमें से कोई सी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी अपने एक्टिविज्म के कारण कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आई हो पिछले 6 महीने या 1 साल में,
तो फिर हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान देना होता है। तो ये बेसिकली चीज़ें होंगी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ को प्रिपेयर करते टाइम ध्यान रखनी होंगी। दूसरी चीज़ों की जो अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, जो 4 हमारे बेसिक सब्जेक्ट होते हैं पीएससी के प्रिपरेशन के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन चारों में भी हमें इस बार एमपी को ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। अब उसके लिए सोर्सेज तो चाहे आप अपने पुराने सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप मुकेश माहेश्वरी बहुत अच्छी बुक आती है वो देख सकते हैं, चाहे आप अरिहंत के नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं, पुणेकर के भी नोट्स बहुत अच्छे हैं, और हिंदी ग्रंथ अकादमी करके एक बुक आती है जो कि हिंदी ग्रंथ अकादमी खुद पब्लिश करता है भोपाल से, वो भी आपको मिल जाएगी, उसके अंदर भी बहुत अच्छा डेटा होता है। तो इन बुक्स से ही आप पढ़ें, बस इस बार ये करें कि आप इन बुक्स को ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, इनमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाएं, इनमें ज़्यादा टाइम लगाएं। रही बात जो हमारा स्टैटिक है, तो वो पार्ट तो आना ही है, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आने ही हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आने ही हैं, इंडियन इकोनॉमी से भी 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही। करंट अफेयर्स में अगर हम बात करें तो करंट अफेयर्स में आपको एमपी के कंटेक्स्ट में भी ध्यान देना है और नेशनल कंटेक्स्ट और वर्ल्ड कंटेक्स्ट पर भी ध्यान देना है। तो करंट अफेयर्स की आपकी प्रिपरेशन वैसी ही रहेगी। बेसिकली हमारा जो प्रिपरेशन का में चेंज आएगा वो आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन चारों का एमपी के कंटेक्स्ट को हम लोगों को वेटेज बढ़ाना है। और साथ में जो 15 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ अलग से सिलेबस में डिफाइन की गई है, उन्हें हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। तो बेसिकली यही फ़र्क है इस बार के सिलेबस में 2020 और 2019 में। मोस्ट ऑफ अगर आप देखेंगे तो सिलेबस में इतना कुछ खास मुझे चेंज नहीं दिख रहा, ना पेपर पैटर्न में कुछ चेंज दिख रहा है। एक अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को एक्ट टफ लगता है या जिन लोगों को लॉ की भाषा इतनी समझ में नहीं आती है, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड और डिसाइफर द लैंग्वेज ऑफ लॉ, तो उन लोगों के लिए ये होगा कि वो ज़्यादा इजीली इस बार प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो आप आपकी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है, जो भी बुक्स है आप जो रेफ़र करते आए हैं वही रेफ़र कीजिए। बस इस बार एमपी के कंटेक्स्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, और जो मैंने बताया आपको दूसरा चेंज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको मेरा कंटेंट आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंस की स्ट्रैटेजी पे 2020 पे एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं मेंस के का कंपैरिजन बताऊं पुराना और अगला, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।